फिलहाल हम नागपुर के राजनगर झोपड़पट्टी में है, जहां पर अतिक्रमण विभाग का तोड़ू दस्ता आज इन घर पर जो है कहर बनते बरपा। और आज ये जो है आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तोड़ू दस्ते ने कार्रवाई की और जो है कई सारे घर कुछ कोर्ट के आदेश के बाद तोड़े गए हैं, ऐसा बताया गया है। आप ये चलिए ये झोपड़पट्टी का नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो गरीब लोग रह रहे थे और बताया गया है कि कई साल से रह रहे थे, 20-25-30 साल से कई के लोग जो है यहाँ पे रह रहे थे, उनका घर जो है तोड़ दिया गया और बिना कोई जो है पुनर्वास के इन्हें बेघर कर दिया। अभी धूपकाले का समय चल रहा है और ऐसे में बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर लोगों को बेघर करने की कार्रवाई की गई। कुछ नेता ज़रूर आए, उन्होंने बाकी जो आगे की कार्रवाई है उसे रोक ज़रूर दिया है, लेकिन अभी कई लोगों, कई गरीब के घर के छत जो है छीन लिए गए हैं और जो अभी जिनके घर टूट गए हैं वो अभी अपने रहने की व्यवस्था जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए पूरे बस्ती के जो है घर तोड़ दिए गए हैं। अब इनका कसूर क्या है कि वो गरीब है, अपने लिए एक अच्छा घर नहीं ले सकते, तो सरकारी जगह पर ही इन्होंने जो है घर बांध दिया है। अब विषय ऐसा है कि जब भी आप कार्रवाई करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पुनर्वास जो है जरूर होना चाहिए, गरीबों को होना चाहिए, क्योंकि ये जो नागरिक है, इस देश के नागरिक है, इनके छत का जो है ख्याल सरकार ने रखना चाहिए। खुद विपिन ईटनकर जो जिलाधिकारी है, उन्होंने कहा था कि जब तक पुनर्वास नहीं करेंगे तब तक ये नहीं तोड़ेंगे, लेकिन बाद में कहते हैं कि कोर्ट के आदेश है। जिलाधिकारी जो है पालक है इस जिले के, बावजूद इसके वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इनको हमें पुनर्वास देना चाहिए था, तब जाके कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब सरकारी जगह है तो जब आप सरकारी जगह के लोगों को उठाते हो तो पुनर्वास करना जरूरी है। यश गौर खड़े, उनसे बात करते हैं जो बच्चे ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर जो पुनर्वास की डिमांड कर रहे हैं। यश, क्या कहोगे, आप यहाँ पर आए हो, क्या दिखा? देखिए, ये जो जमीन है ये लोग जो है यहाँ पे कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे ये जो कार्रवाई की जा रही है कोर्ट को सामने रखते हुए, ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप जब बाबा साहेब का जब आप इतिहास पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि बाबा साहेब को भी कई लोगों ने घर के बाहर निकाल दिया, बाबा साहेब को भी कई लोगों ने पनाह नहीं दी। तो बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि जो बाबा साहेब के साथ हुआ है वो ये लोगों के साथ ना हो। आज आप देख सकते हो कि इन लोगों के घर जिस तरीके से गिराए गए हैं, कई जो लोग हैं यहाँ पे वो 1995 के वोटर लिस्ट में है, कई जो यहाँ पे जो घर बने हुए हैं जो 2001 के पहले से यहाँ पे है। मतलब ये है कि ये ज़मीन अगर किसी की भी होगी तो भी राज्य सरकार की ये जवाबदारी है, मुख्यमंत्री की ये नैतिकता है कि यहाँ से इन लोगों को पुनर्वसन मिले। लेकिन पुनर्वसन वो लोगों को मिलता है जो अतिक्रमण करते हैं। ये जगह तो सरकारी है ना, और जगह अगर सरकारी है तो वो जगह हमारी है। हमारा ये क्लियरली मानना है कि यहाँ पे सरकार को सबसे पहले अगर यहाँ पे कार्रवाई करनी थी तो ये जो हमारे जो माई माउली है, ये जो बच्चे हैं, इनकी एग्जाम्स है, इनको सबसे पहले एक नया घर देना चाहिए था। वो उन्होंने नहीं किया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने किया है। और अगर आपको ये शायद पता होगा कि आज महानगर पालिका का जो आयुक्त है अभिजीत चौधरी, उन्होंने हाईकोर्ट के सामने माफ़ी मांगी है कि उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था और उन्होंने नागपुर में जो दंगे हुए उसमें जो आरोपी है उसका घर जो तोड़ा गया, उसके लिए यहाँ के माननीय जो कमिश्नर है उन्होंने माफ़ी मांगी है कोर्ट से। तो क्या यहाँ के जो कलेक्टर है जिन्होंने ये कार्रवाई कराई, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? क्या वो अपने पद से राजीनामा देंगे? ये हमको देखना है। वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि प्रकाश आंबेडकर साहब जो इतने सालों से लड़ रहे हैं, उनकी मदद से ये लोगों को घर दिया जाए। और सबसे पहले जब तक घर मिलेगा नहीं तब तक यहाँ से तो लोग यहाँ से कोई जाने वाला है नहीं। ये हमारी ललकार है, आप इसको समझ के चलिए कि यहाँ पे आपने घर तो तोड़ दिए, लेकिन आप इनको हाथ लगा सकते हो क्या? आप इनको हाथ लगा सकते हो क्या? आप किसी को हाथ लगा नहीं सकते। जब तक नया घर मिलेगा नहीं तब तक यहाँ से कोई जाएगा नहीं, ये हमारा क्लियर कहना है। आंदोलन होगा तो यहीं पे होगा, घर मिलेगा तो यही मिलेगा।
ठीक है, कुछ यहाँ पे रहवासी जो है उनसे बात करते हैं। कितने सालों से रह रहे थे आप? मैं 35-40 साल हो गए सर यहाँ पे रह रहे तो हम हमारा 3 बार हो गया झोपड़पट्टी टूटी, तो ये चौथा 5वां बार है। क्या डिमांड हमारी? हमारी कुछ नहीं डिमांड, हमारी जो जगह है ये जगह हमारे को पुनर्वास के लिए मिलना ही चाहिए। ये हमारी इतनी मांग है, हम कहीं नहीं जाएंगे ये, क्योंकि बहुत साल से जगह है, हम रह रहे यहाँ पे। ये कहा जा रहा है कि फायर कॉलेज का जो है जगह है। नहीं, फायर कॉलेज की नहीं है, PWD की जगह है। आजू भाई इधर 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 कितने सालों से रह रहे हो? हम बहुत साल हो गए, हमारे यहाँ उमर गया। अभी ये लोग फायर वाले अभी बैठा है, अभी जंगल था हमारा मकान निकल के अभी बनाया, और अभी इतना जगह तो दिया हमको, और अभी 13 साल हो गया। अभी 13 साल में अभी बेघर कर दिया हमको, ये पहली टाइम है। क्या मांग कर रहे हो? हमारा को यही होना, यही होना। हाँ, घर को कहीं भी हमारे को जगह करके बना के हमारे बाल बच्चे के लिए दे देना, नहीं तो हम कहीं नहीं हटेंगे, 1-2 मरेंगे लेकिन यही बैठेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि गरीबों का घर तोड़ दिया गया है, जिसके बाद अब ये डिमांड कर रहे हैं कि यहीं पर जो है इन्हें पुनर्वास देना चाहिए, उसके बाद ही जो है यहाँ से वो हटने वाले हैं।